आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या कौम के रहबर के खिलाफ हंगामा करना और उनके मुंह पर कालिक पोतना सही है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है और ये काम पढ़े लिखे लोगों ने किया है, यानी उन लोगों ने किया है जिन्हें शिक्षक कहा जाता है। ऐसे में इस सवाल पर विचार करना ज़रूरी है कि कौम के रहबर के खिलाफ अभियान छेड़ना कितना सही है। मामले पर तफसील से चर्चा करेंगे और पूरे मामले की जानकारी देंगे, जिससे कौम के रहबर का असली चेहरा सामने आ सके और लोगों को ये पता चल सके कि ये रहबर कौन हैं जिनकी शिक्षकों ने जमकर बेइज्जती की है, उनके मुंह पर कालिक पोती है और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है वे जान लें कि ये रहबर हैं मौलाना कल्बे जवाद। इनके खिलाफ हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि शिया कॉलेज के शिक्षक हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम इसके तमाम बिंदुओं पर विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आजकल कौम के तथाकथित रहबर मौलाना कल्बे जवाद की मिट्टी खराब क्यों हो रही है। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस तथाकथित रहबर मौलाना कल्बे जवाद के जीवन पर, जिनके सितारे आजकल गर्दिश में हैं। मौलाना जवाद के सितारे उस समय चमके थे जब उनके पिता मौलाना कल्बे आबिद की अचानक एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसीलिए मौलाना जवाद को एक्सीडेंटल मौलाना भी कहा जाता है। क्योंकि इनके पिता मौलाना कल्बे आबिद मरहूम को लोग बहुत मानते थे और वे बेहद शरीफ थे। उनके अंदर मक्कारी नहीं थी और वे सियासत से दूर थे, इसीलिए लोग उनसे मोहब्बत करते थे। मौलाना जवाद पूरी तरह अयोग्य थे, इसके बावजूद उनके सर पर उनके पिता की पगड़ी बांध दी गई। बताया जाता है कि पगड़ी बांधने के समय इनके सर पर नाचने वालों के जैसे बाल थे, उसे कटवाया गया। इनके खानदान के कई लोग इन्हें मौलाना कल्बे आबिद की जगह बिठाने के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि इनके दिल में कौम का दर्द नहीं है। मौलाना जवाद के खिलाफ शिक्षकों का धरना और हंगामा बताता है कि वर्षों पहले जो शक इनके खानदान के लोगों को था वो सही था। अगर उनकी आवाज़ को दबाया नहीं गया होता तो कौम का ये झूठा रहबर कौम के लोगों को लगातार नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं होता। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मौलाना जवाद ने कौम को कितना नुकसान पहुंचाया है जिससे कौम का सिर नीचा हुआ है या लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। तो सुन लीजिए, लोगों का कहना है कि मौलाना जवाद ने हर मोर्चे पर कौम को नुकसान पहुंचाया है और चूना लगाया है। इस समय सिर्फ 3 बिंदुओं पर विचार किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कौम को कितना नुकसान पहुंचाया है। नंबर 1, गरीबों की मदद के नाम पर मिलने वाली रकम को हकदारों तक नहीं पहुंचाना। नंबर 2, वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना। और नंबर 3, गलत सियासत से कौम को नुकसान पहुंचाना और अपना स्वार्थ पूरा करना। जी हाँ, हम शिक्षकों के हंगामे के बारे में पूरी तफसील पेश करेंगे कि आखिर शिक्षकों ने मौलाना जवाद की बेइज्जती क्यों की और उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं। जी हाँ,
अगर हम मौलाना जवाद पर लगाए आरोपों की तफसील पेश नहीं करेंगे तो आप कह सकते हैं कि बेसिर पैर के आरोप लगाना गलत है। इसीलिए ना चाहकर भी तफसील पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जहां तक गरीबों को उनका हक नहीं पहुंचाने का आरोप है तो तमाम लोगों का कहना है कि कौम का झूठा रहबर गरीबों की मदद नहीं करता, जबकि वे ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामनई के वकील हैं। उनके पास गरीबों की मदद के लिए ढेरों रुपए आते हैं, लेकिन उससे किसकी मदद होती है ये किसी को पता नहीं। आयतुल्लाह खामनई के वकील जो ईरान कल्चर हाउस में काम करते हैं, यानी मौलाना मेहदी मेहदवीपुर, उनके मुताबिक वे गरीबों की मदद के लिए चुने हुए मौलवियों को पैसे देते हैं और गरीबों, यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़रूरतमंद परेशान है और उनकी कोई मदद नहीं करता। ना तो चुने हुए मौलाना जवाद जैसे मौलवी और न ही मौलाना मेहदी मेहदवीपुर। वे ये भी कहते हैं कि उनका दरवाज़ा सबके लिए खुला है, लेकिन ये बात पूरी तरह गलत है। वे सिर्फ उन्हीं चापलूसों की मदद करते हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। वे ज़रूरतमंदों को मिलने तक का समय भी नहीं देते, यानी नहीं मिलते। अगर वे कहते हैं कि मिलते हैं तो पूरी तरह गलत है, वे झूठ बोलते हैं। अब दूसरा आरोप वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने का है। वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी के समय में भी इस झूठे रहबर ने करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द किए और करवाए, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ ढेरों मुकदमे दर्ज हुए। आलमनगर स्थित वक्फ सज्जादिया की जमीन की जिस तरह से बंदरबाट हुई है वो सबको मालूम है। इस जमीन को दुगने चौगने रेट पर बेचा जा रहा है, जिसका ना तो कोई हिसाब किताब है और ना ही इसका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड लेता है। इसी तरह अब्बास बाग की करबला की जमीन को बेच डाला गया और इमामबाड़ा गुफरामाब की कब्रों से लाखों की कमाई की जा रही है, जिसका हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं बल्कि अली जैदी को चेयरमैन बनवाकर इस झूठे रहबर ने ढेरों गैर शरई काम अंजाम दिलवाए हैं। ये सबको पता है। कई वक्फ जायदाद को बिकवा कर इस रहबर ने उसका पैसा हड़पा है और वक्फ बोर्ड ने इस झूठे रहबर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पहले इसी रहबर ने वक्फ से पूरी कौम की हालत सुधारने का वादा किया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की कमान हाथ में आने के बाद इस रहबर ने जो नंगा नाच किया है उसके लिए ना तो कौम उन्हें माफ करेगी और ना ही ऊपर वाला। अगर कानून ने संज्ञान लिया तो जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद बाहर आना इनके लिए आसान नहीं होगा। अब आते हैं असली मुद्दे की तरफ, यानी शिया कॉलेज के शिक्षकों ने इस रहबर के खिलाफ धरना क्यों दिया और इनके मुंह पर काली क्यों पोती। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक मौलाना जवाद ने शिया महाविद्यालय को बदनाम करने और ब्लैक लिस्ट कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा था। मालूम हो कि शिया कॉलेज कौम का एक बेशकीमती कॉलेज है। यहाँ न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर धर्म जाति के छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। कॉलेज के शिक्षकों को जब मौलाना जवाद के पत्र की खबर पता चली तो उन्हें बहुत धक्का लगा और वे उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए। लखनऊ के इस महाविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी और साल 2022 में इस विद्यालय को नैक मूल्यांकन में A+ मिला है। शिक्षकों का कहना है कि मौलाना जवाद कौम के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। अगर वे दोस्त होते तो कॉलेज के खिलाफ पत्र नहीं लिखते, वो भी तब जब कॉलेज ने काफ़ी तरक्की की है
और मैनेजमेंट छात्रों के हित में काम कर रहा है। ऐसे में कॉलेज के खिलाफ पत्र लिखना ये बताता है कि ऐसा दुर्भावनावश किया गया है। अगर वे कौम के हित में काम करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, लेकिन वे बोर्ड के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वहां जो कुछ उल्टा सीधा हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है और वहां उनका दामाद बैठा है। अगर शिया कॉलेज का मैनेजमेंट भी यासूब अब्बास की जगह दलाल शमील बाबरची या उनके दामाद के हाथ में होता तो वे कभी नहीं बोलते। बहरहाल कौम के झूठे रहबर के खिलाफ पढ़े लिखे यानी शिक्षकों ने अभियान छेड़ दिया है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लगता है कि छात्रों और शिक्षकों से बयाना लेकर इस झूठे रहबर ने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।